उधर क्या देख रहा है? नथिंग सर, कुछ भी नहीं। अरे यहाँ जूनियर अक्षय भी मौजूद है। हेलो मिस्टर जूनियर अक्षय। He's so cute, huh? Very cute. इसकी माँ। छोड़ना, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। I hope you understand. क्या बात है, पहली ही मुलाकात में कृष्ण तुम्हारे साथ अच्छा खासा घुल मिल गया। Personality man, personality. तुम्हारी पर्सनालिटी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी का हुआ क्या? हाँ, सब कुछ हो गया, सिर्फ इजहार करना बाकी है। क्या बात है यार, तुम मेरे जोक पे हंसे भी नहीं? लगता है बहुत टेंशन में हो। यू आर वेरी अपसेट। कहीं वो वाली बात तो नहीं? छोड़ना सैद, भूल जाओ उस बात को। जिस बात को मैं याद करना ही नहीं चाहता, वो बात मुझे अपसेट कैसे कर सकती है? Forget it. Hey, I wish you all the best. दुआ करूंगा कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ वफा करेगा। मुझे मेरे प्यार में जो मिला है वो तुम्हें कभी ना मिले। पैसे कमाना तो ममता का धंधा बन गया है। रईस लोगों को अपनी जाल में फंसकर उनसे पैसे एकना तो उसकी आदत बन गई है। इंसान को परखने में वक्त ही कितना लगता है, एक पल काफी होता है। पैसों के लिए ममता निसंतान दंपतियों को अपनी कोख किराए पे देती है। और फिर आपने ही कहा था ना कि आपका बेटा पगला जरूर है पर बुरा नहीं। I'm happy for you. मम्मा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत की वजह से मैं जल्दी ठीक हो गई। देखिए, हमने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। घर पे जाके अपना ख्याल रखिएगा। जी, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके। ममता, बैग छोड़ो ना, तुम जाकर हमारा कार में इंतजार करो। मगर बैग में ले आऊंगी ना, तुम जाकर ड्राइवर से कहो कार पार्किंग से निकाले। ठीक है। और सुनो, हमारा इंतजार तुम कार में ही करना। सिमरन, तुमने ममता को कार निकलवाने के लिए क्यों भेज दिया? सिट तो आ ही रहा है। मम्मा, सिद्ध आ रहा है इसीलिए तो भेजा। क्या मतलब? अच्छा, तो ये बात है। गुड आइडिया ना? साथ में सफर करेंगे तभी तो हम सफर बनेंगे। तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई? क्या ये काफी नहीं कि तुम अपनी इन्हीं आंखों से हमें देख सकती? ये हमारे रिश्तों का विश्वास है जिसकी वजह से आज तुम हमारे साथ हो। और देखना, एक दिन यही विश्वास तुम्हें अपने पैरों पर चलने की ताकत देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन तब जब आप इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन सा सदमा है जिसने इनके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है। आप सही कह रहे डॉक्टर साहब। पता नहीं वो कौन सा दर्द है जिसे ये अपने आंखों में लिए बार बार हमें देखती रहती। शायद मैं उस दर्द को समझ पा रहा हूं जिसके बोझ ने मां का यह हाल बना दिया। आप ये सोचते हैं कि कृष बिना मां के कैसे जी पाएगा? कृष जी लेगा मां, कृष जी लेगा, क्योंकि कृष के ऊपर दो मांओं का साया है। एक वो मां
जिसने क्रिश के पापा को जन्म दिया है, और एक वो मां जिसने क्रिश के दादाजी को जन्म दिया है। आपके और दादी मां के होते हुए क्रिश मां की ममता से महरूम रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने दिल से इस चिंता को निकाल दीजिए। क्रिश को मां की जरूरत नहीं है, मां नहीं है। आज एक माँ ने अपने बेटे को वापस पाने की कसम खा ली है, और इसके लिए अगर मुझे अदालत भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। एक माँ का अधिकार पिता से कहीं बढ़कर होता है अक्षय, और वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद क्रिश को मेरे हाथों में सौंपोगे लीगली। Okay, are you ready, mom? Let's go. तुम जाओ, हम आते हैं। What? इसका क्या मतलब हुआ? सेठ ऐसा करो, तुम मेरी कार में चले जाओ और हम लोग तुम्हारी कार में आएंगे। But mom, क्यों? अब तुम जाओ भी, कार में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मॉम की गाड़ी में कोई मेरा इंतजार कर रहा है? कर रहा है, तुमको कोई प्रॉब्लम है? तुम अरे कौन? जाओ ना। ओके बाबा, जा रहा हूँ। अरे तुम? हाँ मैं। क्यों? नहीं, वो मैम और सिमरन। वो मेरी गाड़ी में आ रहे हैं। ड्राइवर, घर चलो। हेलो। हेलो ब्रो, मैं सिमरन बोल रही हूँ। हाँ। ब्रो, तुम्हारी बातचीत कहाँ तक पहुँची? अभी शुरू भी नहीं हुई है। तुम अब तक क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहा हूँ। तुम अब तक कोशिश कर रहे हो? अब फोन तो रखो, वरना ये कोशिश भी नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके। अजीब है ना ये सब? क्या? मेरा मतलब आपको कैसे लग रहा है यहाँ? मतलब यहाँ मतलब? यहाँ मतलब इस कार में नहीं, इस शहर में नहीं नहीं नहीं, इस कार में हमारे साथ। मेरे साथ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब, एक मिनट। हेलो। हेलो सिड, मैं बोल रही हूँ। सुन, तूने बात की या नहीं की अभी तक? अच्छा सुन, बहुत संभल के और प्यार से बात करना, समझा तू? आप फोन रखोगी तो बात करूंगा ना। अच्छा रख रही हूँ। नहीं, कोई खास बात नहीं है। बस ऐसे ही फोन कर रहे हैं। तो आप क्या कह रही थी? आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? हाँ, बॉम्बे का ट्रैफिक भी कितना अजीब है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां नहीं, सड़कें चल रही हो। कह दूंगा बाबा, कह दूंगा। किसे कह दोगे और क्या कह दोगे? सॉरी यार, मैंने सोचा कोई और है। नो प्रॉब्लम। तुम हो कहाँ? बस घर जा रहा हूँ। अच्छा, वो साथ में है क्या? समझ गया, मैं बाद में बात करूंगा। और सुन, ये मौका छोड़ना मत। एक बार फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? मेरे बारे में नहीं, इस शहर के बारे में, इस ट्रैफिक के बारे में। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्यों, कहाँ जाना है आपको? आप ट्रैफिक देखना है? मेरा हॉस्टल आ गया। मुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। ओह नो। क्या? नो, ओह यस,
आप तो हॉस्टल में रहती हैं, आपको तो जाना ही चाहिए। हाँ ठीक है, गाड़ी रोको पापा। एक मिनट, आप तो बड़ी कंजूस निकली। मतलब? आप मुस्कुराने में बहुत कंजूसी करती हैं। मतलब मुस्कुराहट जितनी भी खर्च की जाए उतनी ही बढ़ती है। डैम, अब मॉम को क्या जवाब दूंगा? अब तक तो दोनों की बात भी हो गई होगी। देखना दोनों कैसे आके मेरा पाँव छूते हैं। मॉम, तो मैं जाकर उनके लिए आरती की थाली सजाऊं? हाँ, आरती की थाली? अरे अभी रुक जा, शादी तो हो जाने दे। मॉम, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई नो बेटा। there's the dude. Come. क्या बात है इससे? तू अकेला आया है? ममता नहीं आई? वो हॉस्टल चली गई। हॉस्टल चली गई? आखिर क्यों? इसने प्रपोज ही ऐसे किया होगा, नाराज हो गई होगी वो। क्या? मैंने उसे प्रपोज ही कहाँ किया? तूने उससे बात नहीं की? बहुत सारी बातें की, शहर के बारे में, शहर के ट्रैफिक के बारे में, सड़कों के बारे में, और बाद में उसका हॉस्टल आ गया और चली गई। मॉम, मुझे लगता है कि ममता बहुत डिसअपॉइंटेड थी। कुछ टेंशन वाली बात है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक बात बोलोगी तो दूसरी अधूरी छोड़ दूंगी। बताओ तो सही, तुम्हें लॉयर क्यों चाहिए? ओके, मत बताओ, लेकिन कम से कम लॉयर को तो बताना पड़ेगा। वीरा, मुझे एक कानूनी लड़ाई लड़नी है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। बच्चा? तुम्हारा बच्चा? किसके पास है तुम्हारा बच्चा? वीरा, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। इस समय मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। बस इतना समझ लो कि मेरे लिए मेरे बच्चे को हासिल करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। एक माँ का अधिकार पिता से कहीं बढ़कर होता है अक्षय, और वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद कृष को मेरे हाथों में सौंपोगे, लीगली। नहीं कृष, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बड़े से बड़ा वकील ला खड़ा करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब तुम ही तो मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी के बगैर रह नहीं सकता। नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी जाने जहां हो। तुम ही। यार, हिंदी में प्रपोज करना कितना डिफिकल्ट है, मगर करना तो होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, जाने जहां हो। नहीं, तुम ही मेरी जिंदगी हो, जाने बाहर हो, जाने जहां हो। सेठ, क्या हो रहा है यार? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी। यार सेठ, दुम दुम लक लक हिंदी में दुम propose दुम करना लक कितना लक difficult है। दुम दुम लक लक दुम दुम करना तो होगा। दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, जाने जहां हो। दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक। ओए सनी अंकल, मेरा सिद्ध पुत्र कितना बड़ा हो गया, तुझे अपने मामा मामी की याद नहीं आती पुत्र? अरे कैसे याद रखेगा, तब तो न्याणा था ना। सुनिए जी, सुनाइए जी। मैं कुछ कहूँ जी? हाँ जी। हमारा भांजा जो है किसी के प्यार में शिकार हो गया। चल चल, हाँ, जल्दी से उस लड़की का नाम बता दे। हाँ बता बता। कौन? अरे वही लड़की जिससे तू प्यार करता है, जिसके बारे में शीशे के आगे खड़े होकर तू इकरार कर रहा है। नाम तो बता।
आपसे किसने कहा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ? अरे पुत्र, ये कहने वाली बातें थोड़ी ना है, ये तो समझने वाली बातें हैं। और सामने वाले की हालात देखकर तो ऐसे ही लगता है कि तू प्यार में डूब चुका है। सुनिए जी, सुनाइए जी। मैं कुछ कहूँ जी? हाँ जी। ये छोड़ दे सारी बातें, बता दे कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, बात कहाँ तक पहुंची, और जब तूने आई लव यू बोल ही दिया तो उसके बाद क्या हुआ, है ना? क्या तूने उसका हाथ इस तरह से थामा? क्या उसके आंखों में नैन मटका किया? क्या गुलाब का फूल दिया? एक मिनट अंकल जी। अंकल नहीं, सन्नी बोल, सन्नी। हम दोनों की एक ही उम्र है ना? हाँ। एक मिनट, सन्नी। अभी तक बात शुरू ही नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ बात उससे शुरू कैसे करूँ। सुनिए जी। सुनाइए जी। ठीक वक्त पर यहाँ पर हमारा प्लेन जो है वो लैंड हुआ है, क्रैश नहीं हुआ। ओए तेरे मामा और मामी किस मर्ज की दवाएं हैं, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे बताता हूँ। दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक कैसे किया दुम दुम लक और महसूस कैसे किया जाता है? दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम। मुश्किल है, ये सरोगेशन का मामला है। इसके लिए उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा। इस हिसाब से कानूनन उनका ही हक बनता है उस बच्चे पर। पर वकील साहब, उस बच्चे की मां मैं हूँ। देखिए, इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा, आपने खुद ही उस बच्चे को उनके हवाले किया है, इसलिए कानूनन आपका पक्ष कमजोर है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे की कस्टडी आपके पास है, कानूनन आप उसके पिता हैं और आपसे आपका यह हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। फिर भी मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। वकील साहब, मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। कानून में कोई तो ऐसा प्रोविजन होगा जो एक माँ को उसका हक दिला सके। आप किसी बात की कोई चिंता मत कीजिए। मैं ये जंग आखिरी सांस तक लड़ने वाली हूँ। देखिए, ये बात अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी, और जब ये लड़ाई लंबी चलेगी तो पैसा पानी की तरह बहेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं कर लूंगी वकील साहब, किसी भी तरह से कर लूंगी, पर मुझे मेरा बच्चा किसी भी हालत में हासिल करना है। वकील ने तो कह दिया कि मैं क्रिश का कानूनन पिता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ममता चुप नहीं बैठेगी। चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मुझे हर हाल में क्रिश को पाना है। अगर उसने कोर्ट में केस दायर किया तो मुझे भी उसका करारा जवाब देना होगा। अब मैं क्रिश को अपने आप से दूर नहीं रख सकती।